साया, एक खौफनाक रात की दास्तान। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव का नाम था संध्या नगर, जो अपनी शांतिपूर्ण दिनचर्या और भूत प्रेत की कहानियों के लिए मशहूर था। गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग साया महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में किसी को भी जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वहां भूत का साया रहता था। कहानी की शुरुआत होती है अंशु से, जो शहर में पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। अंशु को इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, ये सब पुराने समय की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब डराने के तरीके हैं। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, साया महल में रात के समय मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। अंशु ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी और दोस्तों के साथ महल जाने का प्लान बना लिया। अंशु और उसके 3 दोस्त प्रभु, विवेक और तान्या उस रात महल की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में ठंडक और एक अजीब सी गंध थी, जिससे तान्या थोड़ी घबरा गई। तान्या ने कहा, क्या हमें सच में जाना चाहिए? ये जगह ठीक नहीं लग रही। अंशु ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा, सब मन का वहम है। महल के अंदर दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ मकड़ियों के जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। खिड़कियां हवा में जोर जोर से खड़खड़ा रही थीं। रघु ने कहा, कहीं ये सच में भूतिया तो नहीं? अंशु ने हंसते हुए कहा, डरो मत, ये सब तुम्हारी सोच का नतीजा है। जैसे ही वे महल के मुख्य हॉल में पहुंचे, एक पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी। तान्या चीख पड़ी। विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद ये हवा की वजह से हो रहा है। लेकिन अंशु ने ध्यान दिया कि कमरे की खिड़कियां बंद थीं और कोई हवा नहीं चल रही थी। तभी एक तेज आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने एक दूसरे को देखा। आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंशु को एक पुरानी किताब दिखी, जिसमें लिखा था कि इस महल में एक राजा की पत्नी और बेटी को उनकी ही सेना ने मार डाला था। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। अंशु ने दोस्तों को किताब दिखाते हुए कहा, देखो, ये सिर्फ कहानियां हैं, डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही वे महल के तहखाने की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह एक महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुमने हमारी नींद क्यों खराब की? रघु डर के मारे बेहोश हो गया। तान्या रोने लगी। अंशु ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ सिर्फ देखने आए हैं, हमें माफ कर दो। लेकिन आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। विवेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। चारों ने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन हर जगह वही आत्मा प्रकट हो रही थी। तान्या ने डरते हुए पूछा, अब हम क्या करें? अंशु ने कहा, हमें माफी मांगनी होगी, शायद यह आत्मा हमें छोड़ दे। उन्होंने मिलकर प्रार्थना की और आत्मा से माफी मांगी। आत्मा ने कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। यहाँ से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। अगली सुबह चारों महल से सुरक्षित बाहर निकल आए। उस दिन के बाद अंशु ने कभी भूत प्रेत की कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। हमें इन कहानियों का सम्मान करना चाहिए और बिना वजह ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।